नमस्ते जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बीडीपी क्लासेस 2017 के साथ व्यस्त होंगे। तो आइए, बीडीपी क्लासेस 2017 की क्लासेस में आपका स्वागत है। तो जो हमारा चैप्टर चल रहा था बच्चों, कोई मुझे बताएगा कौन सा चैप्टर चल रहा था? हम किस चैप्टर पे थे? यस, एनीवन? हाँ जी, ऑब्वियसली आप सबको पता है कि जो क्लास चल रही थी हमारी, वो चल रही थी प्रोबेबिलिटी की, राइट? हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अटेंटिव हो क्लास में, आप हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, तो यस, चलो, जो क्लास थी हमारी कौन सी चल रही थी? अभी लास्ट हमने कौन सी क्लास ली थी? यस, डिविजिबिलिटी, राइट? जिसमें मैंने आपको सिखाया था कि किस तरह से क्वेश्चन फ्रेमिंग हो सकती है। ये थी हमारी नेक्स्ट। सेकंड और क्या हमने क्लास में रखी? मैं ये पिछले क्लास की बात करी जो हमने लास्ट में क्लास लिया हुआ है। और उसके पहले कौन सी क्लास ली थी बच्चों? यस, और उसके बाद कौन सी क्लास थी? यस, वेरी गुड, वेन डायग्राम वाली थी, सेट थ्योरी वेन डायग्राम। यस, उसके पहले हमने क्या पढ़ा था? यस, एक क्विक रिकैप कर लें। क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर प्रोबेबिलिटी, राइट? यस, इसमें हमने क्या पढ़ा था? जो हमारी फर्स्ट क्लास थी वो किस पे थी? कॉइन पे थी, है ना? कॉइन में भी क्या था? फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। मतलब कि अगर हम थ्रो कर रहे हैं कॉइन को, अगर हम उछाल रहे हैं एक बार या दो बार या तीन बार कर रहे हैं, राइट? ये कॉइन बेस था हमारा, राइट? नेक्स्ट क्लास थी हमारी डाइस बेस थी। एंड मैंने आपको सेट थ्योरी के जो भी कंसेप्ट लगेंगे इसमें वो समझाया था। सेट थ्योरी में क्या लगना था? बेसिकली वेन डायग्राम, है ना? ये वेन डायग्राम ये थर्ड क्लास में आपकी आई थी। ये मैंने आपको सब इसमें यूनिट इंटरसेक्शन ये बताया था। जो हमारी थर्ड क्लास थी वो थी हमारी डिविजिबिलिटी। मैंने आपको डिविजिबिलिटी रूल कराया था। एंड और क्या कराया था? वेन डायग्राम सिखाया था कि किस तरह से वेन डायग्राम बनाया जाता है, किस तरह से जो फॉर्मूलाज हैं हमारे सेट थ्योरी को लेके वो किस तरह से वेन डायग्राम के द्वारा पुट किए जाते हैं, राइट? और जो आज की हमारी क्लास एंड एंड को क्या बताया था मैंने? डिविजिबिलिटी के एप्लीकेशन बताया था मैंने कि किस तरह से ये एप्लीकेशन हो सकती है डिविजिबिलिटी रूल की। यस, कुछ और था? कोई और कंसेप्ट जो मैं मिस कर रही हूँ बच्चों? So I guess yes, of course I'm missing something, that is डाइस एंड मैंने सेट थ्योरी नहीं कराया था यहाँ पे, डाइस एंड कराया था मैंने कार्ड्स, राइट? क्योंकि ये जो क्लास है हमारी काफी टुकड़ों में बट चुकी है, तो इसलिए थोड़ा सा हो रहा है कि मैंने क्या कराया क्या नहीं कराया। बट यस, आई नो द कंसेप्ट जो मैंने आपको करवाया हुआ है। कॉइन पे करवाया था, डाइस पे डिविजिबिलिटी एंड एप्लीकेशन ऑन डिविजिबिलिटी। एंड आपको यहाँ पे मैंने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीजें कराई हुई है। जस्ट आप गो थ्रू हो जाओ एक बार। उन जो हमारे न्यू व्यूअर्स जुड़े हैं आज हमारे साथ, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर ये जो चार कंसेप्ट है इसमें आपको अगर कहीं से भी कोई भी दिक्कत आ रही है, बिना मेरी क्लास देखे की बात कर रही हूँ कि आपने खुद से किया है एंड आपको कोई भी डाउट आ रहा है या आपने स्टार्ट ही नहीं करा है, तो मैं आपको जरूर रेकमेंड करूंगी कि आप जाएं बीडीपी क्लासेस। यूट्यूब चैनल है हमारा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम डाल देंगे। ऑलरेडी है पेज पे, जो आप अगर हमसे जुड़े हुए हो, अगर आपने हमें फॉलो कर रखा है तो आपको वहां पे शो हो जाएगा। नहीं है तो सब्सक्राइब करें आप हमारी वीडियो को, चैनल को, चाहे वो यूट्यूब हो या फिर वो फेसबुक हो, आप करें। और आपको डेली अपडेट, डेली हम क्लास लेके आ रहे हैं। एंड सबसे बड़ी बात मैं बताऊं क्या है कि हमने क्या स्टार्ट करा हुआ है। देखो, अगर आप कहीं पर और देखोगे किसी भी और देखो, मैं नाम नहीं लूंगी, आप किसी के भी चैनल को देखोगे तो आपको एक ऐसा नहीं दिखेगा कि ये क्लास चल रही है तो ऐसे ही इसका 1 2 3 ऐसे आ रहा है। नहीं, वो आपको कुछ टॉपिक्स कराएंगे एंड देन वो क्या कर जाएंगे, अगले चैप्टर पे मूव कर जाएंगे। रीजन ये है कि अगर सारा कुछ हमने आपको ऑनलाइन ही प्रोवाइड कर दिया, देन व्हाई वुड यू कम टू अस, राइट? बट हमने क्या किया है, ऑनलाइन हमने मुहिम चलाई हुई है। हम क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने प्रोवाइड किया, हम चैप्टर वो स्टार्ट कराएंगे, या अगर हमने चैप्टर स्टार्ट कर लिया है तो उसके एक एक कंसेप्ट को हम क्या करके चलेंगे, आपको समझा के चलेंगे। ठीक है, तो आपको कहीं पर भी, अगर आपने हमारे साथ कोई भी चैप्टर स्टार्ट किया है तो आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर एक टॉपिक, कोई भी एक ऐसा टॉपिक नहीं है जो हम छोड़ के चलते हैं। सारे टॉपिक्स है ये क्लासेस, जैसे अभी ये 4th अभी 5th क्लास जाएगी मेरी, प्रोबेबिलिटी के में भी हो सकते हैं अगली क्लास भी जाए। हम चाहे ऐसे सिंगल वीडियो में कंप्लीट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे क्लास हुई, खत्म कर दिया चैप्टर। बट हम क्या कर रहे हैं, टुकड़ों में करके कर रहे हैं। एक एक कंसेप्ट को मैं काफी टाइम लेके समझा के कर रही हूँ। क्यों कर रही हूँ? क्योंकि हमारे पास सीपीटी वाला, हमारे पास टाइम अभी है, इनफ टाइम है कंसेप्ट को समझ के करने का। ऐसा नहीं है कि 1 महीने या 15 दिन का
टाइम है तो क्विक रिवीजन कराओ भाई और खत्म कराओ, वो नहीं कर रहे। अभी हमारे पास इनफ टाइम है, हम क्या कर रहे हैं, अभी कंसेप्ट को अच्छे से समझ के चल रहे हैं। तो जब हम कंसेप्ट को ब्रॉडली समझते हैं ना, तो उस टाइम आप शॉर्ट ट्रिक्स नहीं कर सकते हो। आप वो शॉर्ट ट्रिक वाला टाइम होता है लास्ट का, जब आपको रिवीजन के टाइम में शॉर्ट ट्रिक्स की जरूरत ज्यादा पड़ती है कि कैसे फटाफट से हम रिवाइज करें। वो भी जब आपके पेपर्स के टाइम आएंगे, उस टाइम मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूंगी और आपको मैं सारे चैप्टर्स की क्विक रिवीजन कई एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार कराऊंगी मैं आपको क्विक रिवीजन। बट अभी उसका टाइम नहीं है। अभी कंसेप्ट को हमें क्या करना है, बहुत ही डीपली, बहुत ही ब्रॉडली समझ के चलना है। तो इसलिए जो हमारी क्लास है, कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, लर्निंग चैप्टर्स हैं, तो उसके जो वीडियोस हैं वो क्या बन रहे हैं, काफी टुकड़ों में बन रहे हैं। तो ये हमारी 4 क्लासेस ऑलरेडी बन चुकी है। तो ये जो है हमारी ये 5th क्लास है। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, यस मैं बता के चलूं। आप कहोगे मैम आपने पहले भी कहा था, पिछली क्लास में भी कहा था कि हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे, बट ड्यू टू लैक ऑफ टाइम बच्चों को वो मैं करा नहीं पाई, क्योंकि रात बहुत ज्यादा हो गई थी। आई गेस 1 बज गए थे, रात के 1 या फिर 1:30 बज गए थे उस दिन। तो टाइम बहुत ज्यादा हो गया था, तो इसलिए वो क्लास मेरे को उस टाइम ही ऑफ करना पड़ा था। बट आज हमारे पास टाइम बहुत है, तो देखते हैं आज की क्लास कहाँ तक पहुंच पाती है। बेसिकली जो डिसाइडेड है कि पर्टिकुलर टाइम तक, जो टाइम, देखो हमें भी टाइम गिवन होती है कि इस टाइम तक कराना है। ये नहीं है कि ऑनलाइन है तो हम जितनी मर्जी देर उतनी मर्जी देर कर लिया, वो नहीं। हमारे पास भी लिमिटेशन बाउंडेशन हमारे पास भी आ जाती है। तो उसमें मैं आपके कंसेप्ट को तो उसके साथ समझौता तो नहीं कर सकती कि कंसेप्ट को मैंने आधा समझाया, नहीं समझाया, छोड़ के और अपनी क्लास कंप्लीट कर ली, ये तो बिल्कुल ना होगा बीटीटीपी से। बीटीटीपी क्लासेस आपके साथ, मतलब इस तरह से हमारा, देखो ये एग्रीमेंट है हमारे हमारे क्लाइंट के साथ, हमारे बच्चों के साथ, ठीक है। और ये जो हमारे बीच एग्रीमेंट है वो रिटन नहीं है, ये क्या है, हमारे अपने आप जब कनेक्टिविटी होगी ना, वो कहते हैं ना कि जब दिल से दिल जुड़ रहे हैं, तो जब बच्चे से टीचर जुड़ रहे हैं, तो हमारी कमिटमेंट आपके साथ अपने आप, एग्रीमेंट वर्ड ले लो, कमिटमेंट ले लो, कोई सा भी वर्ड ले लो, आप अपने आप बन जाती है इस तरह की कि हमें यहाँ पे क्वालिटी दिखती है। क्वांटिटी डजंट मैटर टू अस, क्वालिटी मैटर्स, ठीक है। तो अगर एक कंसेप्ट में पूरा, अगर मेरे 1 घंटे भी लग गए ना, देन कोई दिक्कत नहीं है। बात बस इतनी कि बच्चों को समझ आनी चाहिए, है ना। तो चलो करें, बातें होगी बहुत, मतलब ये बातें भी मेरे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं जब तक बात कर रहा आपसे, तब तक मेरा मन नहीं मानता है कि क्लास स्टार्ट करें, है ना। तो ऑफलाइन में भी हम ऐसे ही हैं, और ऑफलाइन में तो थोड़ा ज्यादा ही है कि मतलब थोड़ा ज्यादा हो जाता है कि जब तक वो कहते हैं ना कनेक्शन ना बन जाए बीच में, तो तब तक वो पढ़ाने में मजा नहीं आता है। रीजन पता क्या होता है कि जब ऑफलाइन बच्चे होते हैं ना, तो वो उनके सामने की उनकी जो भी एक्सप्रेशन है वो देख के समझ में आ जाता है कि बच्चे को समझ आ रहा नहीं आ रहा। अब ऑफलाइन जो भी हमारे स्टूडेंट है, मैं ये क्या करके चलती हूँ, मैं ये होप करके चलती हूँ कि आपको समझ में आ रही है, राइट। ऊपर से आपके कमेंट भी नहीं आते हैं इस सेक्शन में। इस सेक्शन मतलब आप, एक होता है पर्सनल मैसेज आ रहा है, राइट, इनबॉक्स में आ रहा है, एक होता है कि हर किसी को दिख रहा है, ठीक है। तो वो जो हर किसी वाली जो होती है ना कमेंट्स, जो कुछ एक कमेंट्स आते हैं कि जैसे कुछ एक कोई एक सर है, मोहन शर्मा नाम है उनका, तो उनका कमेंट आता है, यूजुअली आता रहता है। तो ऐसे ऐसे कमेंट्स पढ़ के, जो भी किसी को कमेंट्स करते हो, तो वो सुन के ना, मतलब हमें भी अंदर से ना मोटिवेशन मिलती है, हमें भी अच्छा लगता है कि मोटिवेट होते हैं वीडियो बनाने की। जैसे अगर मूड किसी दिन डाउन है, नहीं बनाना है, तो वो आपकी जो वो जो कमेंट्स है ना, वो हमें मोटिवेशन देते हैं। तो आप कमेंट करते रहे, हमें मोटिवेट करते रहे, सो दैट कि हम वीडियो आपके लिए अच्छी अच्छी लेके आए, मतलब बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ लेके आए, ठीक है। तो ये बातें होगी। चले अब स्टार्ट करते हैं, चलो करते हैं। आज का जो टॉपिक है हमारा, मैंने आपको सेट थ्योरी वेन डायग्राम समझाया था, राइट। उस दिन समझाया था कि किस तरह डायग्रामेटिक से हम कर सकते हैं। आज हम उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ के चलेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम? उसके एप्लीकेशन के बारे में। देखो अगर मैं वेन डायग्राम करने लग जाऊं बच्चों, देन अगेन वही टाइम लग जाएगा। वेन डायग्राम देखो हमें थोड़ा सा जैसे बता दूं, जैसे ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है। ये हमारा ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। अब ये जो शेडेड पोर्शन है, ये क्या हो गया हमारा, ये ए है, सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो बीच वाला निकला, ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी, मतलब जो दोनों में कॉमन है, राइट। तो ये एक पूरे आपका मैंने वीडियो बना, हमारे फेसबुक चैनल पे पूरी वीडियो है, तो मैं आपको रेफर करूंगी कि आप अगर न्यू व्यूअर्स हैं, अगर आपको कंसेप्ट नहीं समझ में आए, तो आप प्लीज वहां जाएं और वहां पे जाके समझें। क्योंकि अगर मैंने स्टार्ट कर दिया तो 1.5-2 घंटे तो बच्चों इसमें लग जाएंगे। फिर होगा कि मैं, मेरी रीजन क्लास थी, क्या थी ये, है ना। हम तो आए थे कि कुछ नया जानने को मिलेगा। तो एप्लीकेशन करते हैं हम किस पे, एप्लीकेशन ऑन वेन डायग्राम पे।
या फिर सेट थ्योरी कह लो, ठीक है। ये इस पे हम करके चलने वाले हैं आज। तो चलो क्वेश्चन करते हैं, राइट। क्वेश्चन थोड़ा ऊपर लिखो। और इसमें हम क्या कर रहे हैं, एप्लीकेशन। आज एप्लीकेशन किस तरह से अप्लाई करना है ये समझ के चलेंगे। चलिए, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हम लेने वाले हैं वो है हमारा, मैंने एक चीज कॉन्टिन्यूस सीरीज भी छोड़ दिया है, गेस कॉन्टिन्यूस सीरीज में मैं आज आपको पहले कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं, लास्ट में कराऊंगी बाद में। इसके बाद जैसे ये वाला क्वेश्चन होता है फिर मैं कराती हूँ आपको। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन है बेसिक, जो एक फॉर्मूला था वो हर किसी को याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं दोबारा कराती हूँ। एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या था, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन और इंटरसेक्शन हमें पता है, यूनियन मतलब इकट्ठा कर, तो इंटरसेक्शन में से जो कॉमन है उसे निकालो, राइट। यस, चलिए। तो अब अच्छा, वैसे अगर 3 वाले हो जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ए यूनियन बी यूनियन सी। देन यहाँ पे क्या बनेगा, पहले तो सारों को ऐड करो भाई जल्दी फटाफट से, एन ए एन बी प्लस एन सी माइनस एन ऑफ ए यूनियन इंटरसेक्शन आएगा यहाँ पे, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, एंड लास्ट में सारों का इंटरसेक्शन कर दो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, राइट। ये हमारा फॉर्मूला है, ये यहाँ पे प्लस साइन है, राइट। ये हमारा फॉर्मूला होता है जब 3 का निकालना हो तो, और ये 2 का निकालना हो तो इसका ये फॉर्मूला होता है, राइट। तो क्वेश्चन है हमारे पास, नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 4 और 7। ये आपके बुक का क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं आपको बुक से बाहर का बिल्कुल भी नहीं दूंगी, जो आपके होंगे वो बुक से ही क्वेश्चन होंगे, राइट। तो पहला क्या था, नंबर इज सिलेक्टेड फ्रॉम फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, राइट। मतलब यहाँ पे टोटल आउटकम कितने की बने, मैं क्वेश्चन लिखूं, यस लिख दूं। A number is selected, a number is selected from first natural, first 100 natural numbers, 100 natural numbers. What is the probability that, what is the probability that it will be divisible, it will be divisible by 4 और 7। अब देखो क्वेश्चन को समझे पहले कि क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे, क्या उसने क्या हमें प्रोवाइड करा हुआ है, एंड क्वेश्चन के द्वारा वो क्या हमसे पूछना चाह रहा है, हमसे क्या वो निकलवाना चाह रहा है। पहले इस बात को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो क्या गिवन है, 100 नेचुरल नंबर्स गिवन है, इट मींस टोटल कितना गिवन है हमें, टोटल आउटकम क्या है भाई, इज इक्वल टू 100, राइट। टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, 100। नाउ फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, हाँ जी, फेवरेबल आउटकम बताओ कि क्या है, फेवरेबल आउटकम क्या है, 4 यूनियन 7, ये है हमारा फेवरेबल आउटकम, राइट। मतलब हमसे ये पूछा गया है, फेवरेबल आउटकम क्या हमारा ये है, ये हमसे पूछा गया है कि ये बता, पहले हमें मतलब ये पूछा नहीं गया, हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, इसकी पूछी गई है, P ऑफ 4 यूनियन 7। क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि बताओ भैया क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी। मतलब यहाँ पे सीरीज में पता क्या दिख रहा है हमें, क्वेश्चन का मतलब क्या है, 4 और 7, मतलब 4 यूनियन 7। समझ में आ रहा है, अगर बीच में और है तो क्या हो गया, ये यूनियन हो गया। पीछे पढ़ा है हमने, याद आ रहा है कंसेप्ट, यस। बेसिक चीजें बिल्कुल नहीं भूलना है, और उसके बाद ये चैप्टर आपको बहुत ज्यादा इजी लगेगा। पर पहले भी क्लास 10 में भी लगता है हमें, प्लस 2 में भी लगता है, और यहाँ पे आओ तो अगर आपको सारे फॉर्मूले याद है,
सब कुछ याद है, फ्रेमिंग मतलब कैसे वेन डायग्राम यूज करना, सब कुछ अगर आपको याद है तो इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। मैं बता रही हूँ तो क्या बता रही हूँ, इससे इजी चैप्टर कोई नहीं है। वैसे सारी चैप्टर इजी है, बस बात कंसेप्ट समझने की है, बट एक होता है ना कि सबसे ज्यादा मतलब वो मक्खन मलाई वाला चैप्टर है ना, तो वो ये है। नेक्स्ट चलो अब निकालें फॉर्मूला, क्या पता है हमें, देखो यहाँ पे कुछ फॉर्मूला गिवन है। एन हम क्या है 4 यूनियन 7, तो क्या लिखेंगे एन ऑफ 4 प्लस एन ऑफ 7 एंड माइनस क्या एन 4 इंटरसेक्शन 7। ओके मैम अब ये तो कुछ गिवन ही नहीं है, n4 n7 n4 इंटरसेक्शन 7, ये तो कुछ गिवन ही नहीं है, ये कैसे निकाले हम। देखो बच्चों ये तभी तो आई हूँ मैं आपको बताने के लिए तो आई हूँ। अब n ऑफ 4 पे कुछ नहीं करना है, इन्होंने कहा था ना डिविजिबल बाय 4 और 7 है, तो कुछ नहीं करना है, कैसे उठाओ 100 डिवाइडेड बाय 4 कर दो, क्या आया 25। तो n4 की वैल्यू क्या आई 25 प्लस अब n7 वैसे निकल जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 7 दैट इज 14.28 आया है, तो हम क्या ले लेंगे होल नंबर ले लेंगे माइनस बोलोगे और इंटरसेक्शन 7 में क्या करोगे, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी है, 4 इंटरसेक्शन 7 निकालना है ना, तो 4 और 7 का क्या कर दो एलसीएम निकाल दो। क्या निकालना है हमें इसका एलसीएम, क्या निकलेगा 4 एंड 7 का एलसीएम क्या आएगा जी 4 1 7, मैंने डायरेक्ट कर लिया ठीक है क्योंकि बाद में वही आना था। तो ये क्या हो गया 7 4 जा 28 राइट, ये क्या आ गया 28 और अब ये निकालना है 28 हो गया हमारा एलसीएम लेके एंड ये आ गया यहाँ 100 हो गया ऊपर। अब कर लें जरा डिवाइड 100 डिवाइडेड बाय 28 दैट इज 3.57, तो मैंने क्या कहा होल नंबर लेना है, तो ये क्या हो गया हमारा 3 हो गया राइट। कर दो इसे सॉल्व, क्या आया ये 5 और 9 2 1 3 और माइनस 25 प्लस 14 माइनस 3 दैट इज 36। अब क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, अब इन्होंने क्वेश्चन में ये पूछा है ना हमसे, क्या पूछा है प्रोबेबिलिटी ऑफ पूछा है ना, तो कर दो भाई इसे, क्या हो जाएगा हमारा फेवरेबल आउटकम आ गया हमारा 36 एंड टोटल आउटकम 100 यस, तो आंसर आ गया हमारा 0.36। समझ में आया बच्चों, यस आई होप आपको ये जो भी मैंने अभी समझाया क्वेश्चन, ये आई होप आपको बहुत क्लियरली समझ आ गया हो। तो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बिल्कुल बढ़ते हैं। इसी से मिलता जुलता सवाल है, एक मिलता जुलता इससे ही है, तो मैं चाहूंगी कि आप ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करें और उसके बाद आप यहाँ पे सोल्यूशन देखें। अब इसमें हम थोड़े से चेंजेस करते हैं, 1000 कर देते हैं, 1000 natural numbers what is the probability that it will be divisible by। अब यहाँ पे हम चेंज कर देते हैं 5 and 9 से, ठीक है किससे कर दिया हमने 5 and 9 से कर दिया राइट। तो अब सेम है निकालो, इट विल बी डिविजिबल बाय 5, कैसे निकालेंगे पता है आप सबको, पता है अभी ये भी समझाया मैंने, जस्ट मैं आपको 30 सेकंड का टाइम दे रही हूँ, 30 सेकंड का, आप कैलसी पे करके दिखाओ मुझे, फटाफट से आंसर आने चाहिए। चलिए करें, चलो करते हैं। नाउ हमें क्या गिवन है टोटल आउटकम, टोटल आउटकम क्या है हमारे पास बच्चों 1000 राइट। अब हमें क्या निकालना है, पहले n5 निकाल लो, n9 निकाल लो एंड उसके बाद हम क्या निकालेंगे n5 इंटरसेक्शन 9 ये निकालना है, और हमें फाइंड आउट क्या करना है n5 यूनियन 9 ये निकालना है, तो क्या हो जाएगा n5 प्लस n9 माइनस n5 इंटरसेक्शन 9, यही चाहिए होगा। चलो निकाल ले 1000 डिवाइडेड बाय 5, ये आ गया हमारा 200 प्लस 9 1000 डिवाइडेड बाय 9, ये आ गया हमारा 111 माइनस,
अब ये क्या हो जाएगा, 9 और 5 का एलसीएम क्या हो गया, 45 डिवाइडेड बाय 45, तो ये आ गया हमारा 22 माइनस 22। तो ये आ गया, चलो ऐड कर लें, 200 प्लस 111 माइनस 289, ये आ रहा है हमारा 289। तो अब इसे कर लो ना, P ऑफ निकालना है, P ऑफ 5 इंटरसेक्शन 9, तो क्या हो जाएगा हमारा ये 280, यस यस 289 डिवाइडेड बाय 1000, दैट इज 0.289। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं? चलो चलिए आगे बढ़े। आगे बढ़ने से पहले अगर मैं यहाँ पे ये कर दूं 5 और 9 है ना, यहाँ पे अगर मैंने 5 एंड 9 कर दिया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल बी डिविजिबल बाय 5 एंड 9, तो एंड 9 के लिए क्या करना होगा हमें, बताओ क्या करना होगा हमें 5 एंड 9 के लिए? अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, ध्यान से देखो। अब हमें फाइंड आउट करना है इंटरसेक्शन 9, ये फाइंड आउट करना है हमें। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, P ऑफ 5 इंटरसेक्शन 9 इज इक्वल टू व्हाट? तो हमें क्या गिवन है, टोटल हमें गिवन है इज इक्वल टू 1000, राइट? अब निकाल लो ना, 5 इंटरसेक्शन 9 क्या हो जाएगा, 45 अपॉन, ये उल्टा हो गया, 1000 अपॉन 45, ये होगा ना एलसीएम लेके, तो निकाले 1000 डिवाइडेड बाय 45, ये आ गया हमारा इज इक्वल टू 22, राइट? ये आ गया हमारा 22। अब निकाल लो P ऑफ 5 इंटरसेक्शन 9 इज इक्वल टू, यहाँ पे n ऑफ निकाल रहे हैं, ये n ऑफ निकालने का तरीका है, और ये हो गया हमारा 22 अपॉन 1000, तो ये आ गया हमारा, क्लियर? हाँ जी चलिए बहुत अच्छे, आगे बढ़ते हैं, बढ़े आगे, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हमारा अगला है सवाल, वो है सवाल 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 में छुपा है जवाब, है ना? देखो वैसा ही बात है, वैसे क्वेश्चन के अंदर ही होते हैं आंसर्स, फाइंड आउट करना आना चाहिए बस। नाउ क्या है, 800 कैंडिडेट अप्लाइड फॉर जॉब, then find the probability of graduate is equal to 0.80. Okay, question is something like this, 800 candidate applied for a job। चलो अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा ऐसे लिखूंगी ना, पूरा इतना लंबा थोड़ा लिखने से अच्छा है मैं आंसर की तरह ही फ्रेमिंग करके जाऊं इसकी। तो दे रखा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट इज इक्वल टू 0.80। चलो ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिप्लोमा इज इक्वल टू 0.20 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रेजुएट इंटरसेक्शन डिप्लोमा, मतलब जो दोनों हैं में से जो ग्रेजुएट भी हो और डिप्लोमा भी हो, तो उनकी वैल्यू गिवन है हमें 0.10, राइट? देन क्वेश्चन है हाउ मेनी कैंडिडेट हैव आइदर ग्रेजुएशन और डिप्लोमा डिग्री, आइदर और आ गया यहाँ पे, क्या है आइदर डिप्लोमा, ये क्या थे बोथ, है ना? ये क्या थे, बोथ थे, दोनों थे, ग्रेजुएट भी थे और डिप्लोमा धारी भी थे। अब या तो आइदर ग्रेजुएट और डिप्लोमा धारी, ठीक है? क्वेश्चन पूछा है भैया या तो वो ग्रेजुएट हो या फिर डिप्लोमा धारी है, दोनों थे वो तो ये रहे, तो मतलब क्या करना है, पूछा है और आ गया, क्या आ गया, और आ गया, इसका मतलब क्या है, और मतलब पढ़ा है ना, और मींस यूनियन, है ना? एंड मींस क्या पढ़ा है हमने, इंटरसेक्शन, है ना? यही पढ़ा है। तो चलो और है बीच में ग्रेजुएट और डिप्लोमा,
मतलब इन्होंने पूछा है बताओ बेटे जी यूनियन डी क्या होगा, राइट। अच्छा इन्होंने ना तीन ही पूछा है यहाँ पे क्वेश्चन में, पूछा हाउ मेनी पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नहीं पूछा उन्होंने, क्या पूछा हाउ मेनी, मतलब उन्होंने क्या पूछा है नंबर ऑफ पूछा हुआ है, नंबर ऑफ जी एंड डी इज इक्वल टू उन्होंने क्या हुआ है पूछा हुआ है, लगा दो फॉर्मूला, क्या पता है हमें जी यूनियन डी इज इक्वल टू क्या होता है, और यहाँ भी इन्होंने एन दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखी है उन्होंने, नंबर 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 दे रखी है। नाउ नंबर ऑफ जी, अब लिख दो शॉर्ट फॉर्म में, कोई दिक्कत तो नहीं है, नंबर ऑफ जी प्लस नंबर ऑफ डी माइनस नंबर ऑफ जी इंटरसेक्शन डी, कर दो सारों की वैल्यू 0.80 प्लस 0.20 माइनस 0.10, हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 0.80 प्लस 0.20। अब ये मत कहना मैम ये तो सीधे से दिख रहा है, वैल्यू क्या होगी, फिर दे रहे कैलकुलेटर है देन वाई को टेक चांस 0.90, ये आ गया। अब अगर इन्होंने पूछा होता कि भैया बताओ प्रोबेबिलिटी बता दो फटाफट से, क्या पॉसिबिलिटी है क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो ग्रेजुएट और डिप्लोमा की प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो क्या है, फिर हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते, टोटल जो भी आ रहा होता हमारा, टोटल वैसे गिवन नहीं है बट टोटल निकाल लेते ना और कर देते उससे डिवाइड, यहाँ पूछे ही नहीं है तो हमें इतना ज्यादा सोचने की जरूरत भी नहीं है, सोचने के लिए वैसे भी बहुत कुछ है, बहुत सारे कंसेप्ट है जिसमें दिमाग लगाने की जरूरत है ना। चलो तो यहाँ पे आके ये जो इस तरह वाले से जो क्वेश्चन थे वो उनको देते हैं हम विराम, और जो नेक्स्ट टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कौन सा होगा, यस बताइए मेरे प्यारे बच्चों बताइए। जो नेक्स्ट है हमारा, अब एप्लीकेशन एंड सेट थ्योरी वाला करके चलेंगे, ये तो हो गया हमारा, बोलो मैम ये क्या था, ये एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी था, हाँ बेटे ये जरूर था बिल्कुल था, किसने कहा नहीं था, बट यहाँ पे कुछ डिफर आएगा, कुछ डिफरेंट आएगा, जहाँ पे ए नोट बी नोट पता नहीं क्या क्या आने वाला है अभी आगे टाइम में है ना, अभी सब कुछ देखने को मिलेगा आपको, 3-4 क्वेश्चन अभी मैं और डिस्कस करूंगी इस पे, एंड वहां पे आपको दिखेंगे क्वेश्चन कुछ डिफरेंट टाइप के दिखेंगे। नाउ हमारे पास एक क्वेश्चन है गिवन है, सीधे ऐसे ही क्वेश्चन गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a minus b is equal to 1/5, pa is equal to 1/3 and pb is equal to 1/2। ये जो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो इन्होंने पूछा हमसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ओनली b could occur, है ना बढ़िया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना, एग्जाम पर्पस व्यू से बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, तभी मैं डिस्कस भी कर रही हूँ, जो भी मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ उसका मतलब है कि वो एग्जाम पर्पस ऑफ व्यू से बहुत अच्छा। अब ये आपको सेम नंबरिंग नहीं मिलेगी, नंबरिंग में होगी थोड़ी उलट पलट होगी, बट मैं बता रही हूँ किस तरह के क्वेश्चन जो है वो आ सकते हैं। अब एक बात बताओ, a माइनस बी है ना, तभी कहा था सवाल थोड़ा सा डिफरेंट है, pa माइनस बी, इसका मतलब क्या है, सबसे पहले तो हमें इसका मतलब समझना चाहिए, वैल्यू तो दे दी बहुत अच्छी बात है भाई, वैल्यू दे रहे हैं वो उन्होंने वैल्यू दे दी, बट वैल्यू किसकी दी है भैया ये तो समझ आए पहले, तभी तो निकालेंगे, पहले ये समझ में आए कि वैल्यू किसकी दे रखी है, दूसरा ये समझ में आए उन्होंने पूछा क्या है, ये दो चीजें तो कंपलसरी है ना, किसी भी चाहे कोई सा भी चैप्टर कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, मैथ्स कर रहे हो, कुछ कोई सा भी सब्जेक्ट कर रहे हो आप, लॉ कर रहे हो, अकाउंट्स कर रहे हो, इंग्लिश कर रहे हो, इकोनॉमिक्स कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, लेकिन क्वेश्चन में गिवन क्या है एंड वो हमसे पूछ क्या रहा है, जब तक ये समझ नहीं आएगा तब तक हम क्या खाक निकालेंगे इसका आंसर, है ना, बड़ा पता नहीं चल रहा मैम करना क्या है तो करेंगे कैसे। यस तो चलो pa माइनस बी का मतलब क्या होता है, क्या होता है, इसका मतलब होता है ओनली a, क्या ओनली a, मतलब हमें किसकी वैल्यू गिवन है, ओनली a की वैल्यू गिवन है, राइट। चलो अब जरा फर्स्ट पार्ट इसमें से भी हमें कुछ चाहिए होगा वो निकाल लें। अब इसका फॉर्मूला होता है पी ए माइनस ओनली ए का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट।
क्या होता है, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो, अब मैंने ये क्यों करा है, क्योंकि हमें बेसिकली हमें इसका जानना है कि इसकी वैल्यू क्या होगी, और वो क्यों होगी वो आगे भी बताऊंगी। क्वेश्चन में पूछा गया है तो वहां पे इसकी रिक्वायरमेंट किस तरह से क्या आने वाली है, मैंने इसलिए हमें निकालना है। तो इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 1/5 है, चलो भैया 1/5 रख दिया। पी ए की वैल्यू 1/3 रख दिया, माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी से यही रहने दो, किसी को भी कहीं भी ले लो, है ना। तो पी ए इंटरसेक्शन बी, ये वो मेरे साथ अक्सर होता है, जब भी मैं इंटरसेक्शन लगाऊं ना साथ ही भी मैं लगा देती हूँ ए वाला साइन। तो ये क्या हो गया हमारा 1/3 प्लस 1/5, इसे इधर लेके जाएंगे, इसे इधर लेके आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस में, राइट। 15 डिविजिबल, यहाँ पे कर लो, तो ये हो गया हमारा इज इक्वल टू 15 5 माइनस 3 दैट इज 2/15। ये आ गया हमारा ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई हमें, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो हमें क्या क्यों जरूरत है। जो हमसे इन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है कि भैया बताओ ओनली बी वुड अकर होना चाहिए, है ना। तो अब ओनली बी वुड अकर का क्या मतलब है, जैसे यहाँ पे था ना ओनली ए, इसका मतलब क्या था ओनली ए, है ना। तो वैसे ओनली बी मतलब सिर्फ बी होना चाहिए, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, उसके लिए हो जाएगा हमारा, यहाँ पे कर दूं, ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब यहाँ पे मैं सेकंड स्टेप बता रही हूँ आपको, फाइनल स्टेप जो है। इन्होंने क्या पूछा, ओनली बी होना चाहिए। तो ओनली बी के लिए क्या हो सकता है, फॉर्मूला क्या होगा, पी बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन ए, यही आना चाहिए ना। टेक्निकली देखो तो फॉर्मूला तो यही होना चाहिए। अब देखो चाहे हमने ए इंटरसेक्शन बी निकाल दिया या बी इंटरसेक्शन ए निकाला, चाहे बी ए और बी में से हमने कॉमन निकाल लिया या बी और ए में से कॉमन निकाल लिया, बात तो एक ही है। हाँ जी, तो चलो ये वैल्यू निकाल ली हमने, देखो ये रीजन था ये निकालने का। तो पीबी की वैल्यू हमें गिवन है 1/2 माइनस 2/15, 2 15 30, ये आ गया हमारा 15 माइनस 4 दैट इज 11/30, और ये हो गया हमारा पी ऑफ ओनली बी का, मतलब इसे इस तरह से लिखते हैं, अब तो लिख ही सकते हैं ना बी माइनस बी, है ना, ये लिख सकते हैं इसे, इज इक्वल टू हो गया हमारा 11/30 दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर, राइट। क्लियर है, यस वेरी गुड। अब आप चाहो तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकती हो या फिर आप इसे उतार भी सकते हो, तो आप बाद में वीडियो थोड़ा बैक करके उतार लेना। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करती हूँ। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो। अगर कुछ भी डाउट हो रही है, कोई भी किसी भी स्टेप में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है, देन मैं आपसे बार-बार हर बार ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके कमेंट्स आने चाहिए, कमेंट्स रुकना नहीं चाहिए, हम बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे, बल्कि हमें बहुत खुशी होगी कि आप हमारे साथ बहुत ज्यादा अटेंटिव हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन डिस्कस कर ले इस पे बेस्ड, यस वी शुड। देखो क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, बस क्वेश्चन ही लंबा, आंसर नहीं है लंबा। क्वेश्चन है हमारे पास, probability of A will pass exam, और ये गिवन है हमें 0.50। now probability of B will pass exam is equal to 0.60, C will pass, इसकी वैल्यू हमें गिवन है, इसकी वैल्यू 880, इसकी वैल्यू है 0.50। now probability of A and B, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.46। अब क्या होगा, A and B है तो B and C भी होगा, राइट, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है 0.32, 0.48 एंड 0.26। तो यहाँ हो जाएगा A and B and C हो गया, क्या रह गया A and C, और ये हो गया हमारा A and B and C, और इसकी वैल्यू हमें गिवन है ये 0.48, इसकी वैल्यू है
0.48 एंड इसकी वैल्यू है हमें 0.26, राइट। ग्रेट। चलो अब इन्होंने कहा है, क्वेश्चन क्या पूछा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन विल बी पास, ये पूछा है। बताओ क्या दिया भाई, ए एंड बी, बी एंड सी, एंड सी, इन सारों के पास होने की प्रोबेबिलिटी ये थी, ए एंड बी एंड सी की भी ये थी। तो वह कह रहा है कि एटलीस्ट एक तो पास हो जाए भैया, इसकी प्रोबेबिलिटी बता दो कि कम से कम कोई एक तो पास हो जाए, ठीक है। तो अब देखो एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये पता होना चाहिए एटलीस्ट का मतलब क्या होता है। तो एटलीस्ट का मतलब होता है यूनियन। मतलब इन्होंने क्या पूछा है हमसे, इन्होंने पूछा है भाई बताओ या बहन बताओ कि ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू क्या होगी, क्या होगी। फॉर्मूला अभी अभी हमने डिस्कस करा है, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस सी इंटरसेक्शन ए या फिर ए इंटरसेक्शन सी, कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये हमें क्या ए एंड बी, बी एंड सी, ये क्या गिवन है हमें, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें है बी इंटरसेक्शन सी, ये है ए इंटरसेक्शन, ये ए इंटरसेक्शन सी, एंड ये क्या गिवन है हमें, बी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये इनकी हमें वैल्यू गिवन है, बस जस्ट पुट करो एंड वैल्यू निकाल लो। तो हम इन सारों को क्या कर देंगे, क्या करना है पहले तो इन तीनों को ऐड एंड देन फिर इन तीनों को ऐड, और जो भी एरो से इसमें क्या कर देना है प्लस, मतलब बेसिकली ये और ये ऐड हो गया और ये माइनस करके जो कैलकुलेटर पे कर लूं। बुरा तो नहीं मानोगे, नहीं बिल्कुल नहीं मानना। 0.80 प्लस 0.60 प्लस 0.50 प्लस 0.26, तो ये आया हमारा 2.16 माइनस, अब किसे करना है, अब इन तीनों को करना है 0.46 प्लस 0.32 प्लस 0.48 1.26, अब इसे माइनस कर दे 2.16, तो ये वैल्यू आई हमारी 0.9। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं आनी चाहिए, आई भी नहीं होगी। आई होप आपको ये अभी तक जो भी मैंने जितने भी आज का जो भी मेरा अभी तक का सेशन रहा है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। हाँ जी चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आएगा कैसे चैप्टर, ग्रिप में कैसे आएगा। हमें तो चैप्टर को इतनी ग्रिप में लेके आए, मतलब इस तरह से ऐसे जकड़ना है, इस तरह से हमारे वो दिलो दिमाग में इस तरह से बैठ जाना चाहिए कि क्वेश्चन कुछ भी आ जाए, मतलब दिमाग पहले से ही रहे क्वेश्चन कुछ भी आ रहा हो, कुछ भी आ रहा हो, कोई मतलब ही नहीं है कि क्वेश्चन सोच के गए हो कि भगवान प्लीज, ऐसे हम रिक्वेस्ट करें भगवान जी प्लीज ये वाला क्वेश्चन भेज देना प्रोबेबिलिटी का, ये बड़ा इजी सा, ऐसे नहीं सोचना है। कंसेप्ट को इस तरह से लेके चलना है बस दिमाग में कि कोई सा भी सवाल आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से, इस चैप्टर में से, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए तोड़ देना है, फोड़ देना है, बिल्कुल मतलब तोड़ फोड़ देना है। मतलब ये नहीं बेंच तोड़ देना वहां पे जाके, मतलब ये है कि मतलब पेपर आग लगा देनी है। अब ऐसे से वर्ड्स निकल रहे होंगे, अब आग लगानी है नहीं जी, मतलब इस तरह से देना है ना पेपर, अब दिल को तसल्ली मिले यस क्वेश्चन अटेम्प्ट करके मैं बहुत अच्छे से आया हूँ, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। जो हमारा नेक्स्ट है ये है थोड़ा सा बिल्कुल सच में ये अलग है। अभी आप बिल्कुल कहोगे कि मैम ये सच में ये डिफरेंस आ गया हमारे पास, ये कैसे कैसे बम फोड़ रहे हो आप आज, है ना। ये बम इसलिए फोड़ रहे हैं जी क्योंकि आप कल के दिन जब आप पेपर देने जाओ ना तो आप वहां पे बम फोड़ के आओ बहुत अच्छे से, इस चीज की तैयारी करवा रहे हैं आपसे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें गिवन है PA इज इक्वल टू 2/3, अरे नहीं PA नहीं, प्रोबेबिलिटी ऑफ A, यस PB is equal to 2.5 and A union B is equal to 5.6, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। फाइंड आउट क्या करना है ये देखना सबसे ज्यादा मसालेदार है। तो ओके मैम ये क्या ले आई आप, क्या क्यों वाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन B, क्या A अपॉन B,
ये अपॉन वाला क्वेश्चन कहाँ से आ गया, है ना? सोचोगे क्या ये अपॉन वाला तो कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ा है मैम ना, ये तो चीटिंग होगी हमारे साथ। नहीं बेटा, इसमें भी चीटिंग नहीं हुई है, ये बिल्कुल भी चीटिंग नहीं है, इसलिए तो क्वेश्चन करा रही हूँ मैं। इसका कोई कंसेप्ट नहीं है कि मैं, मतलब कंसेप्ट तो है, कंसेप्चुअली बेस्ड ही है, बट अभी इसमें क्या किस तरह से निकालेंगे ये तो समझाना है मुझे। थर्ड कह रहा है बी ए नॉट बी निकालो, सब निकालेंगे, सारा हिसाब होगा, हर सारे जितने भी क्वेश्चन है हर किसी को हम अभी कटघरे में खड़ा करेंगे। पी ए अपॉन बी नॉट एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पी ए नॉट अपॉन बी नॉट। ये देखो पता है ना आपको, इसे नॉट क्या इसे नॉट पढ़ते हैं, ये जो ऊपर डैश डैश लगा हुआ इसे क्या पढ़ते हैं हम, नॉट पढ़ते हैं, राइट? चलिए एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करें। हाँ जी चलिए करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं, पहले का सॉल्यूशन देखते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा सो आपको समझ में आए कि हमें बेसिकली करना क्या है ना? तो सबसे पहले तो नीचे लिख दो, डिनोमिनेटर में जो है वो लिख दो, पीबी लिख दिया। हाँ जी वेरी गुड। ऊपर क्या लिखना है, ए इंटरसेक्शन, ये है पी ए अपॉन बी को लिखने का तरीका, इससे सॉल्व करने का तरीका है। जो बी है वो नीचे हो गया और ए और बी के बीच का इंटरसेक्शन निकाल दो, ठीक है? अब इंटरसेक्शन निकालना, आई डोंट थिंक कि अब आपको कोई दिक्कत आने वाली है कि ए इंटरसेक्शन बी हम कैसे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 2/3 प्लस 2/5 और ये हमें गिवन है 5/6 माइनस हमें निकालना है ए इंटरसेक्शन बी, राइट? तो कर ले, ये हो जाएगा 5/6 माइनस हो जाएगा, है ना? इसे कर लिया, a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 2/3 प्लस 2/5 माइनस 5/6। ये मैंने इसलिए ले लिया सो दैट कि एक बार में सारा कुछ निकल जाए। 3 5 6 का निकाल लो एलसीएम, 3 1 जा 2 जा 5 30 आ गया ये, यस 30 20 प्लस 12 माइनस 25, ये वैल्यू माइनस में आ रही है 20, 2/3 मैंने वैल्यू की लिखी है 2/3 3/, यहाँ पे गलती है 3/5, ये 3 है 3/5, माइनस में तो वैल्यू बिल्कुल भी नहीं आएगी, ये ध्यान रखना। अगर आपने माइनस, अगर इस तरह से कुछ आ रहा है देन क्रॉस चेक करो क्वेश्चन को कि क्या है 6, ये हो गया हमारा 18, राइट? अब देखो अब आएगा आंसर, ये हो गया हमारे 38, ये हो गया हमारा 13/30, ये आ गया हमारा a इंटरसेक्शन b, राइट? तो अब चलो वैल्यू रख देते हैं इसके लिए। a इंटरसेक्शन की वैल्यू क्या आ गई 13/30 एंड b है हमारा 3/5। ये क्या होता है, कैसे होता है, फर्स्ट इंटू 4 है, सेकंड इंटू 3, यही होता है 13 इंटू 5 3 इंटू 30 5 6 जा, बस हो गया। अब तो कुछ होना ही नहीं है, 13/80, ये आ गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर, राइट? क्लियर है? ये लिख लो यहाँ पे, ये भी बहुत काम आने वाला है। इस तरह में क्या होता है, अगर डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा, P ऑफ A इंटरसेक्शन B, मतलब इन दोनों का इंटरसेक्शन और नीचे वाला तो जो है वो ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड क्या कह रहा था, सेकंड में क्या निकालना है हमें, B/A, ये भी निकल जाएगा। B/A में क्या हो जाएगा, सेम एज इट इज, क्या हो गया, PA नीचे हो गया एंड ऊपर P B इंटरसेक्शन A। अब देखो अभी अभी मैंने बताया था इंटरसेक्शन B को पहले लो या A को पहले लो, इंटरसेक्शन तो भैया एक ही आना है ना, तो उसकी वैल्यू क्या है हमारी 13/30 एंड A की वैल्यू क्या है 2/3। कर दो फिर से, 13 इंटू 3 2 इंटू 30 3 10 जा, ये आ गया 13/20, राइट? क्लियर है? यस, राइट की तरह क्लियर। सी P A नॉट B, P A नॉट B, इसे कैसे लिखेंगे, P सेम लिखना है हमें, डिवाइड वाले में कुछ भी अलग नहीं है, A नॉट इंटरसेक्शन B अपॉन PA, P नीचे भी है ना, तो राइट? अब कहोगे मैं A नॉट माय इंटरसेक्शन B निकालना है, इसे हम कैसे निकालें? देखो इसका मतलब क्या है, A नॉट
इंटरसेक्शन बी मतलब ए नॉट, ए है ही नहीं, नॉट ए नॉट बी मतलब नॉट मतलब क्या होता है, नहीं मतलब ए है ही नहीं, तो क्या बच गया, पी ओनली बी बच गया अपॉन पी बी। समझ आ रहा है? ए नॉट बी मतलब क्या हुआ, ए नॉट इंटरसेक्शन बी मतलब क्या, ए नॉट को छोड़ दो, क्या बचा, बी बचा ना, ओनली बी। अब बताओ ओनली बी निकालने का क्या होता है, ओनली बी कैसे निकालते हैं, यस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे आ गया हमारा पी बी। हाँ जी समझ में आ रहा है? जल्दी से कमेंट करके बताओ, अगर कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है तो फटाफट से कमेंट करो, टाइम बिल्कुल भी मत वेस्ट करो। अब सारों की वैल्यू रख दो, हमें सारों की वैल्यू पता है बच्चों, यस पीबी, पीबी की वैल्यू क्या है 3/5 माइनस ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू क्या है 13/30 एंड पीबी की वैल्यू 3/5। सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। ये हो गया हमारा 30, 6 3 जा 18 माइनस 13 3/5, 5 इंटू 5 3 इंटू 30, 5 6 जा 30, तो आंसर क्या आ गया हमारा, बस और तो कुछ नहीं होना है 5/18। दिस इज द आंसर ऑफ थर्ड पार्ट, राइट। वैसे ही फोर्थ पार्ट एंड फिफ्थ पार्ट भी ऐसे ही होगा, बस थोड़े से ट्विस्ट के साथ, ठीक है। तो वो ट्विस्ट देख लें, तभी ये क्वेश्चन उठाया मैंने कहा था ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत आराम से समझना है, कोई मतलब ऐसा कुछ नहीं, कुछ कॉम्प्लिकेशन है बिल्कुल भी नहीं है कोई कॉम्प्लिकेशन। फोर्थ पार्ट है हमारा पी ए अपॉन बी नॉट, ए अपॉन बी नॉट, तो इसे लिखेंगे कैसे, वैसे पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट अपॉन पी बी नॉट, राइट। तो अब देखो, अब इसे निकालने का तरीका, ओनली ए, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी नॉट है, इसका मतलब क्या हो गया, ये ओनली ए हो गया, लिखो इसे पी ऑफ ओनली ए अपॉन, इसे पी बी नॉट निकालने का तरीका क्या था, 1 माइनस पी बी। अगर किसी का बी नॉट, अगर ए नॉट बी नॉट निकालना हो तो क्या कर दो, 1 से माइनस कर दो, 1 माइनस, अब ओनली ए कैसे निकालेंगे, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, राइट, और अपॉन 1 माइनस पी बी, रख दो वैल्यू, पी ए की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस इसकी वैल्यू 13/30, जो स्किप कर रहे भूल गए वो क्या है, ये हमने अभी पीछे वैल्यू निकाली है 11/30 आई थी, है ना, तो इसलिए मैं लिख के रख लेती हूँ, और 1 माइनस पीबी की वैल्यू है 3/5। अब इसे सॉल्व कर लो जरा, मैं यहाँ सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। 3 and 30, 30 10 20 minus 13 अपॉन 5 माइनस 3/5, तो ये आ गया हमारा 7 इंटू 5 2 इंटू 30, 5 6 जा, ये आ गया हमारा आंसर 7/12, राइट। क्लियर है डी पार्ट? हाँ जी, जल्दी कमेंट सेक्शन में कर बताओ मुझे, आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कुछ अलग अलग सी चीजें आ रही है। पी ए इंटरसेक्शन बी नॉट, बी नॉट का मतलब क्या है, बी नॉट, मैं आपको सिखा रही हूँ, ऐसा आपको कहीं कोई नहीं सिखाएगा कि बी नॉट को किस तरह से लिया जाए। बी नॉट मतलब क्या, बी को छोड़ दो, नहीं है बी एग्जिस्टिंग कर रहा है, बी को छोड़ो, क्या बचा ए, तो क्या हो गया ओनली ए। ओनली ए को कैसे निकालते हैं बताया है मैंने आपको, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, हमें सब हर सारे की वैल्यू गिवन है, वैल्यू को पुट करो एंड आंसर निकाल लो, ठीक है। चलो फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, फिफ्थ पार्ट कह रहा है भाइयों एवं बहनों, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट अपॉन बी नॉट की वैल्यू निकालें। अब कहोगी मैम, चलो पहले लिख तो लेते हैं ना, और मैम पहले लिख के फिर सोचेंगे कि ओ ये क्या हो गया, अब हमें क्या निकालना है। तो चलो पी बी नॉट की वैल्यू तो हमें पता है कि 1 माइनस पी बी कर दिया, वैल्यू आ पी बी नॉट की। अब बताओ मैम जरा हमें कि ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट की वैल्यू कैसे आएगी, है ना, मस्ट बी थिंकिंग कि कैसे आएगी। अब बताओ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट मतलब, अब हो गया यहाँ तो दोनों ही नॉट है ना, ए को ले सकते हैं ना बी को ले सकते हैं ना, दोनों ही छोड़ दिया, तो इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब होगा ए यूनियन बी का नॉट, इसका मतलब ये होगा, ठीक है।
अब देखो, अब अगर A यूनियन B नॉट आ गया तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस पी ऑफ A यूनियन B अपॉन 1 माइनस पी बी। अब तो वैल्यू हमें सारों की पता है ना, हाँ जी बताइए, पता है ना, यस। तो फिर रखिए ना वैल्यू, फिर किस चीज के लिए, किस चीज का वेट कर रहे हो, 1 और ये हो गया 1 माइनस 3 अपॉन 5 दैट इज 6 माइनस 5 1 अपॉन 6 और ये भी हो गया 2 1 into 5 and 6 into 2। आंसर इज 5 upon 12। वाओ मैम, 5 upon 12 ये चलता है मैथ से बच्चों, कुछ भी 5 upon ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हम एक बार में हिंदी इंग्लिश नहीं बोल सकते हैं ना। तो ये हो गया आंसर इसका 5 upon 12। तो यहाँ पे आके देखो ये क्या है, एक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के कंसेप्ट थे जो मैंने आपको ए नॉट बी नॉट जो सारे समझाए ना, पी ए अपॉन बी समझाया मैंने आपको, पी ए बी अपॉन ए समझाया मैंने आपको, पी ए नॉट अपॉन बी समझाया आपको, पी बी नॉट अपॉन ए समझाया मैंने आपको, और क्या समझाया, और हमने पी ए नॉट अपॉन बी नॉट ये समझाया हमने, राइट। तो ये जो नॉट अपॉन वाले थे ना, ये सारे किसके पार्ट थे, ये सारे पार्ट थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये कंसेप्ट हमने आज समझा है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको कंसेप्ट समझाए हैं जितने भी मैंने आपको, जैसे ये हो गया हमारा क्या था, ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है, और क्या, अब इसके लिए ही ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला, ठीक है, बी नॉट के लिए ये हो गया हमारा फॉर्मूला। ये सारे फॉर्मूलाज जो है ये क्या है, आपके कंसेप्ट है, ये सब आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से एक जगह आप लिखो एंड इन सारों को बहुत अच्छे से, मतलब कहते हैं ना दवाई की तरह घोल के पी लो सारे फॉर्मूलेस को, ठीक है, और इसके बिना फॉर्मूलेस के बिना सारा नहीं है, तो इसे दवाई की तरह कड़वा घूट बिल्कुल नहीं सोचना, इसे मिट्टी गोली से बच के इसे घोलना पानी में और पी जाना। अब ऐसा नहीं कि घोल सकते हो, घोलने का मतलब यू बेटर नो कि मैं क्या कह रही हूँ कि किस तरह से उसे आप पी सकते हो, राइट। चलिए यहाँ पे आके हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी होगी, है ना। अब कुछ एक कंसेप्ट है जिसमें ज्यादा टाइम नहीं लूंगी अब मैं आपका, अब 2-3 कंसेप्ट है जिसे मैं आपको समझा के चलूंगी। तो एक है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, है ना, ये देखा हुआ आपने बुक में, अगर बुक पलटा है तो वहां पे लिखा हुआ है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक ये हमारा, दूसरा है हमारा म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, थर्ड है हमारा इक्वली लाइकली, थर्ड है हमारा इक्वली लाइकली। ये 3 कंडीशन आप बुक में देख पाओगे, बहुत अच्छे से देख पाओगे, मतलब ये दिखेंगे आपको कि हाँ जी हम हैं, तो हमें समझो। तो आइए समझाते हैं आपको कि ये क्या है। देखो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, दो इवेंट पता है हमें, क्या इवेंट, ए एंड बी इवेंट, यही है ना, ए एंड बी इवेंट पढ़ते आ रहे, चैप्टर पढ़ ले, अब ये बन के ना ये क्या है, ठीक है, थप्पड़ लगेंगे नहीं तो, थप्पड़ कैसे लगेंगे, मतलब वैसे ही कह रही है, ठीक है, कि ए एंड बी क्या है, दो इवेंट है, इनके बीच क्या हो रही है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब कुछ भी कॉमन का क्या मतलब है, अगर ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 0 तो हम क्या कहेंगे, जो ये क्वेश्चन गिवन है वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन है, कंडीशन है ना। म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्वेश्चन अभी हम समझ के चलेंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगी, जरूर समझाऊंगी, पहले समझ ले ना। सेकंड है म्यूचुअली एग्जॉस्टिव, इसका क्या होता है, अगर इनके बीच में क्या हो, अगर यूनियन 1, ये क्या कहता है, अगर इनका यूनियन क्या हो, 1 हो, तो ये क्या हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव की कंडीशन होगी। फर्स्ट का ये था, सेकंड का ये था, एंड थर्ड इक्वली लाइकली। देखो इक्वली लाइकली नाम से लग रहा है कि कितने भी इवेंट है भैया, 1 है 2 है 3 है 100 है, जितने भी इवेंट है सारे क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, तो वो क्या होगा, इक्वली लाइकली होगा, राइट। अब देखो, अब जरा फॉर्मूला इससे करें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए अगर हम फॉर्मूला लेंगे तो क्या होता है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू, हमें पता है एन ए, या एन लगा दो, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का क्वेश्चन आएगा तो वहां पे हमें पहले ही पता है a इंटरसेक्शन b इज इक्वल टू 0, मतलब ये क्या होगा, इसे हम नहीं लेंगे,
तो क्या हो गया ये A यूनियन B इज इक्वल टू N ऑफ A प्लस N ऑफ B। ये हमारा क्या हो जाएगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के लिए, ये हो जाएगा हमारा कंडीशन हो गया। और क्या हो गया सी के लिए भी ऐसे हो जाएगा। तो अब जैसे कि क्वेश्चन में कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है PA इज इक्वल टू 1/3। कर दूं इरेज? यस, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, मुझे पता है। मैं थोड़ी सी साइड तभी हो जाती हूँ सो दैट कि जो भी लिखा गया आप उसका स्क्रीनशॉट फटाफट से ले सको, है ना। क्वेश्चन में क्या की बने हैं, क्वेश्चन में इन्होंने दे रखा है, कह रहे भैया PA इज इक्वल टू 1/3 है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है जी, 1/3 दे रखी है। अब ये कह रहा है A and B are mutually exclusive and exhaustive, दोनों कंडीशन दे रखी है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। A and B क्या है, A and B are mutually exhaustive and mutually and क्या है mutually exclusive। ठीक है, ये दे रखा है हमें। तो उन्होंने कहा है, कह रहे बस निकालो भाई, वैल्यू निकालो, चलो पीबी की वैल्यू निकालो फटाफट से बिना देरी। तो अभी देखो हमें PA अपॉन 1/3 की वैल्यू, ठीक है जी। नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है, म्यूचुअली एक्सॉस्टिव भी है और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है। हो सकता है जी, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। क्वेश्चन है वो देंगे PA यूनियन B एंड PA इंटरसेक्शन B, राइट। A यूनियन B क्या होगा, इंटरसेक्शन भी क्या होगा, मैंने क्या बताया, एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, यूनियन B इज इक्वल टू 1 एंड एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0, राइट। निकाल लो वैल्यू ना, वैल्यू निकालो, चलो फटाफट से निकालो। A यूनियन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। चलो A यूनियन B की वैल्यू क्या है 1 है, NA की वैल्यू 1/3 है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0 होगी, हटाओ NB क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा 1 माइनस 1/3 इज इक्वल टू NB, दैट इज क्या हो गया NB इज इक्वल टू 2/3। हाँ जी, बढ़िया लगा क्वेश्चन या नहीं लगा, लगा होगा, बिल्कुल लगा होगा। इस तरह के सवाल आपको आएंगे, ये थ्योरेटिकल पार्ट है जो अभी मैंने आपको समझाया, थ्योरेटिकल पार्ट है और इस तरह के क्वेश्चन आपको थ्योरेटिकल पार्ट में आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कर ले, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इससे बेस्ड। नेक्स्ट है A B एंड C, चलो 3 वाले आ गए, 2 वाले कर लिए, एक बार हमें 3 वाला भी करना चाहिए, है ना, बिल्कुल करना चाहिए। A B एंड C आर क्या क्या गिवन है देखें, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एग्जॉस्टिव एंड इक्वली लाइकली। वाओ, वेरी गुड। आर तीनों दे रखा है, तो कह रहे चलो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी है, एग्जॉस्टिव भी है एंड इक्वली लाइकली भी है। बहुत बढ़िया है ना, बहुत अच्छा सवाल दे रखा है इन्होंने। तो कह रहे चलो वैल्यू निकालो PA और PB नोट की वैल्यू निकालनी है। वाओ, PA की वैल्यू निकालनी है और PB नोट की, दे कुछ ना रखा है इन्होंने, है ना, कि कुछ ना दे रखा, एक वैल्यू ना दे रखी इन्होंने और कह रहे PA और PB नोट की वैल्यू निकालो, है ना। चलो अब कहा है निकालना तो पड़ेगा, है ना, हम इनसे बाहर तो है नहीं, निकालना तो पड़ेगा। तो क्या दे रखा है, चलो देखो, मतलब कि पहले तो हम देख लेते हैं PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, A यूनियन B यूनियन C की वैल्यू क्या होगी, है ना, ये देख के चलना होगा क्योंकि एग्जॉस्टिव। और यहाँ पे PC क्या है, PA इज इक्वल टू PB इज इक्वल टू PC, है ना, 3 है, तो ये तीनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C की वैल्यू क्या होगी, दे रखी है भाई, एक्सक्लूसिव है दैट इज 0, एग्जॉस्टिव है दैट इज 1, राइट। चलो फॉर्मूला लगा दो। अब देखो कैसे निकलते हैं हमारे जो फॉर्मूले की मदद से कैसे एकदम से क्विकली निकलता है। अब देखो, अब जितने भी यूनियन इंटरसेक्शन जो भी है वो सारे क्या होंगे, अब ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा 2, तो अब हम तीनों से क्या निकाल सकते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या होगा हमारा PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा 1। चलो
रखो। अब एक बात बताओ, सारे एक दूसरे के इक्वल है तो क्या हो गया, PA प्लस PA लिख दो, बुरा तो ही नहीं मानोगे, नहीं मानोगे, वेरी गुड, नहीं मानना, बिल्कुल नहीं मानना, मैं बिल्कुल सही चीजें बता रही हूँ आपको, बुरा मत मानना, ठीक है, मानोगे भी नहीं मुझे पता है, मेरे बच्चे बहुत समझदार है। तो PA इज इक्वल टू वैल्यू 1/3, राइट, क्लियर है, हाँ जी, चलो अब निकालते हैं PB नॉट की वैल्यू। PB नॉट क्या हो जाएगा, 1 माइनस PB। अब चाहे वो PA की वैल्यू आई है, PB की वैल्यू आई है तो सेम, PA PB सारा कुछ इक्वल ही तो है, सेम ही तो है, तो कर दो माइनस। नाउ इज इक्वल टू 1 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। मतलब लो, आपने पूछा और हमने निकाल भी दिया, है ना, हमने बिल्कुल देर ना लगाई जनाब, हमने निकाल ली वैल्यू। PA इज इक्वल टू 1/3 एंड PB नॉट इज इक्वल टू वैल्यू 2/3। ठीक है, समझ में आया? आज जितने भी क्वेश्चन समझाए मैंने आपको समझ में आया? अगर कोई भी किसी भी कंसेप्ट में, किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत आई हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हो। हाँ, और हम इमीडिएट नेक्स्ट डे या अगर जैसे जब भी हमने देखा मे भी इमीडिएट हम आपको रिप्लाई कर दे, नहीं तो अगले दिन उस पर वीडियो जरूर से जरूर बनेगी। आपके जो भी डाउट होंगे, जो भी वीडियो बनेगी उसमें आपके कमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको सोल्यूशन जरूर प्रोवाइड किया जाएगा आपके तरीके से, राइट। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई हो, समझ आई हो। अगर समझ आई हो, पसंद आई हो, देन डू लाइक वीडियो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। डिस्क्रिप्शन में आपको यूट्यूब का जो हमारा चैनल है उसके लिंक हम प्रोवाइड कर देंगे। तो ख्याल रखिए अपना, टाटा बाय बाय, जय श्री कृष्ण।